गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो हमें यह सिखाएगी कि हमें कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी में किसी के भरोसे रहते हैं तो हम उसके गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर होना सीख लेना चाहिए। आज की साखी में सतगुरु ने बताया कि किस तरह हम जब किसी पर निर्भर होते हैं तो उसके नौकर बन जाते हैं, उसके गुलाम बन जाते हैं, लेकिन हमें एक भ्रम होता है कि हम उसके मालिक हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चरवाहे की। चरवाहा उसको कहते हैं जो पशुओं को चराता है और पशुपालन करता है। वो पशुपालक भी था चरवाहे के साथ साथ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो चरवाहा अपनी गाय को लेकर घर जाने की कोशिश कर रहा था। एक गाय उसके गले में रस्सी बांध के बहुत ज़ोर ज़ोर से खींच रहा था, लेकिन वो उतने ही पैरों को पीछे खींच रही थी, घर जाने के लिए जैसे मानो तैयार ही नहीं थी। बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गाय तैयार नहीं होती, उसको मारने पीटने लग जाता है। इस नज़ारे को एक संत देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि कैसे बेज़ुबान जानवर को मार रहा है। वो उसको ये कहने की बजाय कि तू इस बेज़ुबान जानवर को मार क्यों रहा है, वो उसे कुछ और समझाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह की मानसिक स्थिति का ये आदमी है, ये शायद मेरी इस बात को भाषण समझेगा और शायद इस बात को मानेगा भी नहीं और मुझे ही पागल कहेगा। तो उनके दिमाग में एक तरकीब आई। संत तो संत होते हैं ना, तभी तो उनकी बातों को सुन के दूसरों का सर चकरा जाता है कि ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं, हम भी तो इंसान ही हैं। क्योंकि संत परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं और वो जो भी बात कहते हैं वो सच्ची और सही बात होती है। तो उन संत ने, उन सतगुरु ने हंसना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। एक तो पहले उस चरवाहे को गुस्सा आ रहा था कि उसकी गाय घर चलने के लिए तैयार नहीं थी, ऊपर से संत हंस पड़े। उसको और गुस्सा आ गया। जब उसको और गुस्सा आया, उसने कहा, ये संत पागल तो नहीं है तू, किस तरह से मेरे ऊपर हंसे जा रहा है? तो तेरे को दिखता नहीं है मेरी ये गाय घर चलने के लिए तैयार नहीं है? उसने कहा, बेटा मैं तेरे ऊपर नहीं हंस रहा। ये बात सुन के वो थोड़ा सा शांत हुआ। उसको खुशी हुई कि चलो मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहा। हम इंसान ऐसे ही हैं, हम गली से भी गुजरते हैं तो कुछ लोग चाहें वो आपस में बात करके हंस रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो ऐसा ही उस चरवाहे के साथ भी था। संत बोले कि मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो मेरे कंधे पे झोला टंगा हुआ है, मैं इसका मालिक हूँ या ये मेरा मालिक है? इसको बोल। इस बात को सुनते ही चरवाहा बोला, संत तुम्हारा तो दिमाग जैसे खराब ही हो गया। सीधी सी बात है, तुम इसके मालिक हो, ये तुम्हारे कंधे पे टंगा हुआ है, तुम इसके मालिक हो। तो उस पर संत बोले, नहीं, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये मेरा मालिक है। तो इस पर वो चरवाहा बोला, ये तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता है? ये तो तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम इसके मालिक हो। उसने कहा, बेटा मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन इस झोले को मेरी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, ये मेरा मालिक है। उसी तरह से ये गाय तुम्हारी मालिक है, तुम्हें इसकी ज़रूरत है, उसे तुम्हारी नहीं। उसने कहा, ऐसे कैसे? मैंने तो इसको पैसे से देकर ख़रीदा है। तो इस पर संत ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू ठीक है ना तो एक काम कर, इस गाय की सांकल को खोल दे।
इसके गले में जो तूने लोहे की जंजीर या रस्सी बांध रखी है ना, इसको खोल दे एक बार, फिर मैं देखता हूँ कौन किसका मालिक है। अगर ये तेरे पीछे आई तो तू इसका मालिक है, और अगर ये तेरे पास नहीं आई, तू इसके पीछे पीछे भागा, तो तू इसका नौकर, तू इसका गुलाम है। हुआ यही। तैश में आके उसने रस्सी खोली और वैसा ही हुआ, गाय भाग गई। अब आकर बड़ा बुदबुदाने लगा। उसने संत से बड़ा झगड़ा किया, तूने तो मेरी गाय भगवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तूने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया, मेरे इस नुकसान को कौन भरेगा, मैं ही मूर्ख था, तेरे जैसे मूर्ख की बातों में आके अपनी गाय को खोल दिया। तो उस पर संत ने कहा कि बेटा, मुझ पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने उस गाय को प्रताड़ना दे रखी थी, तुम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो तुम उसके गुलाम बन गए क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी, इसलिए तुमने ज़बरदस्ती उसको बांध कर अपने से रखा हुआ था, कहीं वो तुम्हें छोड़ कर ना चली जाए। इसके लिए डर में तुम उसके साथ जैसा मन चाहे सलूक करते थे, लेकिन वो कभी भी तुम्हारी गुलाम न बन पाई, वो तुम्हें प्यार ना कर सकी क्योंकि तुमने कभी बदले में उसको प्यार दिया ही नहीं, तुमने तो उसको मार दी, तुम्हें उसकी ज़रूरत थी, तुम उसके गुलाम बन गए। अगर तुम्हें उसका मालिक बनना था या उसका दोस्त बनना था तो सबसे पहले तुम उसे प्यार करते, तुम्हें तो उसके गले में शायद रस्सी भी बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम उस पर निर्भर होते चले गए, तुम उसके बिना अब ऐसे हो गए जैसे तुम उसके बिना कुछ भी नहीं। सद्गुरु ने इस बात में दो बातें समझाई कि बेटा, अगर तुम्हें किसी का हम राह बनना है या हम सफ़र बनना है जीवन में, तो उसके ऊपर आप जुल्म मत करो, आप उसके साथ प्यार से रहो, उसके साथ गले में सांकल बांधने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में कभी जंजीरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रिश्ते बिल्कुल जंजीरों की तरह हो जाते हैं जहाँ पर प्यार नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ धौंस होती है, गुस्सा होता है, ज़बरदस्ती का दबाव होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके साथ साथ गुरु ने ये भी बताया कि बेटा, तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम उस पर निर्भर हो गए थे। हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और जब वो इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बिखर जाते हैं। तो हमें किसी के साथ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। हमारे जीवन में ऐसे भी लोग आते हैं, हम उनके साथ प्यार से रहते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, और जब वो छोड़कर चले जाते हैं तो हम बिखर जाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उन पर सौंप दिया। हमने कभी अपने आप को तराशा ही नहीं, खुद को रास्ते का पत्थर समझ लिया, जो मन चाहे पैर से उड़ा कर चला जाए। कभी भी खुद को तराश कर एक अनमोल रतन बनाने की कोशिश ही नहीं की। सोचा कि वो तो मेहनत कर ही रहा है, या फिर वो तो मेहनत कर ही रही है, तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, मुझे खुद को निखारने की, संवारने की ज़रूरत क्या है। तो कभी किसी पर निर्भर मत बनो, ऐसे मत बनो कि किसी के हटाने से तुम बिखर जाओ। अगर निर्भर होना है तो उस परमपिता परमात्मा पर हो। देखो, जब तुम उस पर निर्भर होगे, जब तुम उसी के ऊपर अपने आप को छोड़ दोगे, आपके जीवन में कभी कठिनाई आएगी ही नहीं। न कभी आप अकेले होगे, न कभी आप जीवन में बिखरोगे। ऐसे बहुत से लोगों की कहानी है, आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया है जहाँ पर ऐसे लोगों की कहानी है, सच्ची कहानी है, जो पहले किसी पर निर्भर थे और बाद में जब वो ऐसे बिखरे, उसके बाद उन्होंने अपने आप को संवारा और वो किसी पर निर्भर ना हुए, तो उन्होंने खुद को एक सितारा बना दिया। जो कभी धूल में पड़े हुए बिखर रहे थे, वो आसमान में चमक रहे हैं। तो कभी अपने आप को तराशने की समय रहते कोशिश करो। कई लोगों के पास समय नहीं होता, ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास समय हो। कई लोग बिखर कर रह जाते हैं, तो खुद को बिखरने मत दो।
अपने जीवन में खुद को समय रहते मजबूत बनाओ, नहीं तो ये दुनिया गिरते में लात मारने वाली ही है। उसमें चाहे पराये पीछे खड़े हों, लेकिन हमारे अपने सबसे आगे खड़े होते हैं।